वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। और सर्दियों का बाकायदा आगाज़ हो चुका था, तो इसलिए मैंने आज डिसाइड किया कि नाश्ते के फ़ौरन बाद ही हम लोग सर्दियों के सारे कपड़े बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए जो है वो अलमारी में से मैंने कपड़े निकलवाए और उसके बाद इनको मेरा पहली प्रायोरिटी थी कि आज अच्छी धूप है तो इनको धूप लग जाए, और फिर जो वॉश करने वाले हैं या जो निकालने वाले हैं उनको निकाल लें। लास्ट ईयर ये बैग्स मैंने इंस्टाग्राम का एक पेज था उससे ख़रीदे थे। उससे पहले जो है वो मैं सिंपल थैलों में रखती थी ज़िप के बगैर, तो इनका बड़ा फ़ायदा हो गया मुझे। एक तो ये कि इसके ऊपर ज़िप लगी होती है, कपड़े सिक्योर रहते हैं, कोई चीज़ बीच में जाती ही नहीं है। और सेकेंडली इनके आगे जो है वो फ्रंट के ऊपर प्लास्टिक लगा होता है, तो उससे आइडिया हो जाता है कि इस थैले में किसके कपड़े हैं। तो मेरे लिए बहुत आसानी हो गई थी और कन्वीनियंट भी है। उसके बाद ही ये एक टीम आ गई थी जो हमला करने आई थी कि इन थैलों में से क्या निकल रहा है, और ये सुपर एक्साइटेड थे कि आप जल्दी से खोलें और हम इनको चेक करें। वो मिसाल तो आपने सुनी होगी कि गाँव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए, तो लुटेरे भी पूरी तैयारी के साथ आए थे, ऐनक शैनक लगा कर, और उसके बाद अपना छाता लेकर हमला करने के लिए आए। इसके बाद जो इन दोनों ने मिलकर किया वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। खैर, थैलों में से मैंने कपड़े निकाल लिए थे और उसके बाद मैंने इनको धूप पर रख दिया, और जो भी इसमें यानी कि जो बच्चों को छोटे होते हैं वो इसी टाइम पर मैं मतलब निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर उनको अलमारियों में रखना और फिर वो सब स्पेस ही इस तरह से वो ऑक्यूपाई करते हैं, तो फिर मैं जो उन्हें इनको बच्चों को ठीक से पूरे नहीं होते वो इसी टाइम पर निकाल देती हूँ। ये काम मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। जब सर्दियाँ या गर्मियाँ आ रही होती हैं तो आपने सारे कपड़ों को निकालना होता है, फिर उनको वॉश करना होता है, फिर उसके बाद उनको उनमें से डीक्लटरिंग भी करनी होती है, तो ये काम मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। और आज मैं बनाने लगी थी अचार गोश्त चिकन के साथ, तो उसके लिए जो है वो मैंने नेशनल का मसाला ले लिया था, रेसिपी मिक्स लिया था, और इसके जो बैक पे जो जितनी भी जो भी जिस तरीके से डायरेक्शन होती है मैं उसी को ही फॉलो करती हूँ, थोड़ी सी अपनी चेंजिंग करती हूँ उसके साथ। और मतलब इस पे पूरी रेसिपी लिखी होती है तो बनाने में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सारा रेडीमेड मसाला होता है। तो इसमें 2 चम्मच जो है वो मैंने मसाले के उसमें एक पूरा लेमन स्क्वीज़ करके डाला था, और पूरा लेमन स्क्वीज़ करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। मुझे अच्छा पर्सनली पसंद है अचार गोश्त मटन के साथ, और उसका वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज मैं चिकन के साथ बना रही हूँ तो इसको भी इसी तरीके से ही बनाती हूँ। और अच्छा, इसके बाद जो है ना ये मैंने मोटी मिर्चें ली थी, लेकिन ये मुझे था कि ये बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, क्योंकि वो जो बारीक वाली होती हैं वो वाली ज़्यादा तेज़ होती हैं और ये मोटी वाली इतनी ज़्यादा नहीं होती। बट ये भी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मुझे इसमें से ना अगर आप थोड़ा सा इसको डीसीड कर लें तो ज़्यादा आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं हो जाता। तो इस तरह से एक उसमें स्लिट लगा के मैंने जितना भी ये सारा मसाला था इनके बीच में इसको सबसे पहले मिर्चों में मसाला लगा के रख दिया था, ताकि ये कुछ देर पड़ी ने। लेमन भी इसमें ऐड है तो थोड़ा सा जो इसमें जो इसका तीखापन था, तेज़पन था, वो ख़त्म हो गया था। इसको डीसीड ज़रूर कर लेना है, वरना अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। जो मिर्चों के साथ जितना भी प्रोसीजर है इसको बड़े ही एहतियात से करना पड़ता है, अदरवाइज़ अगर आपका यही मिर्चों वाला हाथ आपके मुंह पे लग गया, कहीं आँख पे लग गया, तो फिर जो उसके बाद आप जितना मर्ज़ी धो लेना, थोड़ी देर तो आपको एक दफ़ा ये बताती हैं कि आपने मिर्चों वाला हाथ लगाया, तो इसके बाद जो है वो बहुत ही केयरफुली हाथ वगैरह धो लेने हैं। अदर पहले तो ये कि अगर आप ग्लव्स पहन लें तो वो ज़्यादा ठीक रहता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसे ऐसे काम करना मुझे ज़्यादा आसान लगता है, तो फिर इसलिए जो है वो मैंने ऐसे ही किया। लेकिन उसके बाद मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने हाथ धो लिए थे, और चम्मच की मदद से मैंने ये सारी मिर्चों को इस तरह से फिल कर लिया था। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, और कढ़ाई में ऑयल जितनी ज़रूरत हो उतना ही डाल लें, और ऑयल डालने के बाद जो है वो चिकन डाल दिया था। चिकन मेरा फ्रीज़ था हल्का सा, उसको मैंने डीफ्रॉस्ट कर लिया था, तो फिर थोड़ा सा पानी डाल के मैं ढक के रख देती हूँ, तो विदिन 5 मिनट्स वो सारा इस तरह से खुल जाता है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना था। चिकन को मैं काफ़ी देर तक फ्राई करती हूँ, बहुत बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करती हूँ, ताकि जो है उसमें कोई भी स्मेल ना आए खाते वक्त। और ये जो है वो मैंने चिकन 2-3 बंदों के हिसाब से लिया था, क्योंकि मतलब मैंने उतना ही खाना बनाना था जो एक टाइम पे ख़त्म हो जाए। तो मतलब जितना आपकी फैमिली है उसी के अकॉर्डिंग आप चिकन ले सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट केजी के बराबर था। उसके बाद ये लहसुन अदरक के साथ मैंने पानी भी ऐड किया था, और उसके बाद इसको डाल के हल्का सा मज़ीद पकाया। अच्छा, मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में देखा है कि किसी के घर रात को मेन खाना बनता है, क्योंकि सारे ऑफिस से या स्कूल से या यूनिवर्सिटी से शाम में इकट्ठे हो रहे होते हैं,
और कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिनका दोपहर में खाना मेन बनता है, तो और रात को जो है वो कुछ हल्का-फुल्का जो भी उनका दिल करता है वो उस तरीके से करते हैं। तो मेरा जो है वो घर का मेन जो खाना है वो दोपहर में लंच में बनता है, और रात में जो है वो दाल चावल या कुछ इस तरह से बना लेती हूँ। तो अब मैंने जो है इसमें जो पैकेट में मसाला बाकी था वो सारा डाल दिया। तो सारा नहीं डाला था, बल्कि मैंने उसमें से थोड़ा छोड़ दिया था, क्योंकि चिकन मैंने उतना ही बनाना था जितना हमें रिक्वायरमेंट थी। रेसिपी में जो टमाटर हैं, टमाटर का अलग से उन्होंने ऑयल में फ्राई करके इसमें ऐड करने का कहा हुआ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मैं इसी में ही डाल देती हूँ ताकि जो सारा पानी है उसी में चिकन भी पक जाए। और एक कटोरी दही मैंने ले लिया था और उसको इस तरह से बीट करके इसके बीच में डालकर, और इसको मैं ढक दूँगी तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए मैंने अलबत्ता रखा था, अगर डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर उसको पकाना है। फिर इसके बाद तकरीबन ये 15 मिनट पहले मैंने, यानी कि जो भी इसका कुकिंग टाइम था उससे 15 मिनट पहले, इसमें ये जो ग्रीन मिर्चें थी जिनको फिल करके रखा था मसाले में, उनको डालकर इस तरह से ढक कर रख दिया था। तो 30 मिनट्स में ये परफेक्टली पक कर रेडी हो गया था। ये रही इसकी फ़ाइनल शक्ल, और बहुत ही अच्छा था, बहुत टेस्ट में जो सही जो परफेक्ट अचार वाला आता है वो, और स्पेशली ये जो मिर्चें थी ना इनके साथ तो बहुत ही बहुत जायका अच्छा आ रहा था। इसके बाद मैंने इसको एक जो है वो सर्विंग डिश में इसको निकाल कर रखा, और ये रही इसकी फ़ाइनल शक्ल। अच्छा, साथ में मैंने सोचा कि कुछ मीठा बना लूँ, तो मैंने जो है वो तकरीबन थोड़ा-सा मैकरोनी बॉयल करने के लिए रख दिया था। मेरे पास पाइनएप्पल और एप्पल पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि पाइनएप्पल विद एप्पल जो है वो सैलेड बना लेते हैं, मैकरोनी सैलेड। तो इसके लिए जो है वो मेरे पास टाटा पैक की क्रीम अवेलेबल थी, सारी चीज़ें घर पर ही थी, तो सोचा कि इनके साथ में ला लेते हैं। तो ये मेरे पास जो क्रीम थी ये तकरीबन आधे डब्बे से ज़्यादा थी, तो मैंने जितनी भी थी वो मैंने सारी इसमें ऐड कर दी थी। और उसके बाद मतलब इसमें 3-4 चीज़ें ही डलती हैं, इतनी ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड स्वीट नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है इसके लिए, मतलब हार्डली मुझे 10-15 मिनट लगे थे। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें मायनीज़ ऐड किया, थोड़ा सा इससे जो है वो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने 2 चम्मच इसमें चीनी डाली अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इसमें मैंने जो है वो काली मिर्च डाली, और इसके बाद जो है इसका जो की इंग्रेडिएंट है जिससे इसका पूरा टेस्ट चेंज होता है वो है काला नमक। काला नमक बिल्कुल थोड़ा सा आपने डालना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डालना, लेकिन उससे जो है वो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास एक सेब था जिसका मैंने जो है ऊपर से छिलका उतार लिया था, और उतारने के बाद इस तरह से क्यूब्स में मैंने डाल दिया। और पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना आपका दिल करे उसके मुताबिक मैंने उसमें डाल दिया। तकरीबन आधे से ज़्यादा ही मैंने डाल दिया था। पाइनएप्पल के साथ साथ मैंने थोड़ा सा जो है वो उसमें शुगर सिरप भी ऐड किया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और उसके बाद बारी आ जाती है इसमें जो लास्ट है वो है इसमें मैक्रोनीज़। के बाद मैंने इसमें मैक्रोनीज़ बॉईल करके डाल दी थी, और अगर सालन को बढ़ाना हो, घर में मेहमान आ जाए तो उसमें पानी डाल दिया जाता है। इसी तरह से अगर आपने सैलेड को बढ़ाना है तो उसमें आप ढेर सारी मैक्रोनीज़ डाल दें, इससे बढ़ जाएगा। और अपना सुगड़ापे का पूरा सबूत मैंने दिया, और एंड पर जो है वो मैंने इसमें किशमिश डाली थी। किशमिश से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर आप उसको ड्राई रोस्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसको सर्व किया। आई होप कि आज का ब्लॉग, आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने फीडबैक से मुझे आगाह करते रहें, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।